जी गर्ल्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटिंग द प्रमोशन मिक्स। अब यहाँ पे बात ये हुई है कि आपने इंटीग्रेट करना है, कनेक्ट करना है अपने प्रमोशन मिक्स को अपने सारे जो आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है उससे। क्या आपने जो बजट बनाया हुआ है, जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जो टेक्निक यूज़ करनी है, क्या वो एक साथ सारी चीज़ें जो हैं आपकी पूरी उतर भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो रही है या कोई चीज़ अगर आपके बजट से बाहर जा रही है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो एक आप चेकलिस्ट बनाते हो। चेकलिस्ट मीन्स कि आप सारी चीज़ों को देखते हो कि अच्छा ये सारी चीज़ें जो हैं फंडामेंटल पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। सबसे पहले आपने स्टार्ट विथ कस्टमर्स करने हैं। आपने सारे कस्टमर्स को मतलब आपने जिस तरह से उनसे कम्युनिकेट करना है, उनको किस तरह से मैसेज पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें आप अपनी आइडेंटिफाई करते हो सबसे फर्स्ट कि आपने कस्टमर्स तक जो मैसेज पहुंचाना है वो किन वर्डिंग्स में पहुंचाना है, किस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है, कौन सा अपने ब्रांड को किस तरह से कस्टमर को दिखाना है। ठीक है, अब आ जाता है एनालाइज ट्रेंड इंटरनल एक्सटर्नल। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप अपने इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करोगे, देखोगे कि आपकी कंपनी की एबिलिटी है, क्या आपने जो प्लान बनाया हुआ है या आपने जो अपना मैसेज एक बनाया हुआ है, क्या आप वो चीज़ें पूरी कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है या आपका जो कम्युनिकेशन फंक्शन है उसको आपने किस तरह आगे लेके जाना है अपने कस्टमर्स तक। और एक और चीज़ ये बनानी है कि आपने कौन से प्रमोशन टैक्टिक्स जो आपने बनाए हुए हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आप ये चीज़ मतलब जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है आप कर सको। अगर आप कहते हो कि हम पर्सनल सेलिंग करेंगे या डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे तो क्या आपके पास इतने लोग हैं कि आप कर सको। अगर नहीं है तो आपने उनको किस तरह से अरेंज करना है, आप ये सारी चीज़ें देखोगे। नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे आ जाएगा ऑडिट द पॉकेट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्प्रेडिंग थ्रू आउट द। यहाँ पे ये बात आएगी कि आपने ऑडिट करना है, मीन्स ये देखना है कि जो बजट आपका है उसमें आपके सारे जो टास्क हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे तो कहाँ से कौन सी चीज़ को चेंज करना है, किस तरह से अपने बजट को मिनिमाइज़ करना है या जो आपका बजट है उसमें अपनी पूरी कॉस्ट को एडजस्ट करना है। ठीक है, टीम अप इन कम्युनिकेशन प्लानिंग। आपने अपने सारे फंक्शन जो हैं कम्युनिकेशन के एक जॉइंट प्लानिंग करनी है, अपने कस्टमर्स, सप्लायर्स और स्टेक होल्डर्स को अपने कम्युनिकेशन का पार्ट बनाना है। मीन्स कि आपने सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। ठीक है, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है, जो भी आपका मैसेज है वो। क्रिएट कंपैटिबल थीम्स, टोन्स एंड क्वालिटी। मतलब ये कि जो आपका कम्युनिकेशन मीडिया आपने उसको एक ऐसी चीज़ बनानी है जो लोगों तक जाए तो उन्हें अच्छी लगे। ठीक है, या अगर आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो तो आपने इस तरह के वर्डिंग यूज़ करनी है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस तरह के कोड्स यूज़ करने हैं, किस तरह की मतलब टैगलाइन यूज़ करनी है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इसके बाद आ जाता है क्रिएट परफॉर्मेंस मेजर्स। यहाँ पे आप ये देखोगे कि जो आपने कम्युनिकेशन की एक एक लाइन लिखी है या जो भी आपका एक मैसेज है आपके एडवर्टाइजमेंट में, वो आपने कौन सी किस तरह से आप पहुंचाओगे। दूसरी बात ये कि उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है अगर आप एक लाइन बोल रहे हो उसके दो मतलब निकलते हैं, तो आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट के मैसेज को बहुत ज़्यादा क्लियर करना है ताकि कस्टमर सही मतलब समझे जो भी आपके एडवर्टाइजमेंट के मैसेज का है। इसके बाद आ जाता है अपॉइंट अ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज परsuasive कम्युनिकेशन एफर्ट्स। यहाँ पे आप एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो जो कि सारा काम ना मैनेज कर रहा हो इस चीज़ के लिए। वैसे तो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, वो इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं या किसी एम्प्लॉय की ड्यूटी वगैरह लगा देते हैं। या अगर आपने स्पेसिफिकली अगर करना है तो आप कर सकते हो कि चलो उसको एक टास्क दे दो कि वो ये सारी चीज़ें मैनेज करे और देख के बताए कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक मैसेज ये बनाना चाह रही है कंपनी, वो सही तरह पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। लास्ट टॉपिक है सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सोशली रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ें डाल रहे हो क्या वो ऐसी चीज़ है जो कि एथिकली या अनएथिकल तो नहीं है। देखो बात ये होती है कि सोशली रिस्पॉन्सिबल का मतलब भी मेजरली यही है कि आपने अपनी जो लोग हैं उन तक सही मैसेज पहुँचाना है। कोई भी मिस प्रिंट चीज़ नहीं पहुँचानी, कोई भी मिस गाइडेड चीज़ नहीं पहुँचानी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहुँचानी जो कि अनएथिकल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगी कि बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप अगर मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट में कोई भी गलत चीज़ बता दी है, चला दी, आप पे केस भी बन सकता है, आपकी कंपनी पे भी केस बन सकता है। तो आपने इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरी बात ये कि कुछ डूंट्स एंड डोंट्स होते हैं कि आपने क्या चीज़ आप दिखा सकते हो टीवी पे, क्या चीज़ नहीं दिखा सकते, आपने ये चीज़ों का भी ख्याल रखना है।
दूसरी बात यह है कि आपने मोरल वैल्यूज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी इस तरह की अनएथिकल या वियर्ड चीज़ नहीं दिखा देनी जिससे लोग जो हैं वो डिप्रेस हो जाएं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। यहाँ पे ये बात है कि देखो एडवर्टाइजिंग में आपने मिस इंटरप्रेट नहीं करना। अगर आपने डिस्काउंट देना है तो जितने परसेंट का देना है आपने वही कहना है। ये नहीं कहना कि अगर आपने 15% डिस्काउंट देना है, जस्ट सपोज आपने ये सोचा हुआ है, लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट में 50% लिखते हो तो लोग आपकी वो गलत एडवर्टाइजमेंट देख कर आएंगे। ठीक है, तो आपने कोई भी ऐसी बात नहीं पहुँचानी जो कि आप कर नहीं रहे। दूसरी बात ये कि अगर कोई डिफेक्ट है आपकी चीज़ में और अगर आप वो सेल आउट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप पे एक लीगल वो बन सकता है कि आपने ये बात क्यों नहीं बताई। या तो आप उसको फिर बता के लेस प्राइस में सेल आउट करो, या तो फिर आप उस चीज़ को सेल आउट ही ना करो। दूसरी बात इसमें एक और ये चीज़ आ जाती है कि प्रमोशन एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसके साथ बहुत रेगुलेट करती हैं कि आपके जो भी सेल्समैन वगैरह हैं वो भी कोई ऐसी बात ना करें जो कि आप चीज़ ऑफ़र नहीं करें। ठीक है, आप लोग को भी पता है कि जो भी चैनल्स वगैरह हैं सारे लोकेट हो रहे होते हैं, मॉनिटर हो रहे होते हैं। तो इस तरह से जो वॉच अथॉरिटी है वो किसी भी टाइम कोई भी ऐसी चीज़ को बैन भी कर सकती है जो कि अनएथिकल हो या जो कि गलत चीज़ को प्रमोट करे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है पर्सनल सेलिंग। यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी पर्सन है ना जो जाके चीज़ों को सेल आउट कर रहा है वो आके आपसे आपके कस्टमर्स को कोई मिसगाइड ना करे, या यही ना कहे कि जो प्रोडक्ट है वो शायद हो सकता है वो सिर्फ 5 दिन का हो, 5 दिन चले एक प्रोडक्ट, और मिसगाइड करके आप कह दो ये तो 100 दिन चलेगा। तो इस तरह की मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन से आपने अपनी कंपनी को बचाना है। और इसी तरह से जो सारी आपने जो कहते हैं ना वो लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं, वो भी इसी तरह से लेने हैं। दूसरी बात यह है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी आपने गलत चीज़ नहीं प्रमोट करनी। वर्ड यूज़ होता है बैथ एंड स्विच प्रैक्टिस। इसका मतलब ये होता है कि आपने गलत बात नहीं पहुंचानी। ठीक है, बैथ एंड स्विच मीन्स ये कि जो चीज़ है ही नहीं आपके प्रोडक्ट में आप वो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो अपने कस्टमर्स को। ठीक है, और यही बातें इसमें थी मेनली, और इसके अलावा ये चैप्टर ख़त्म होता है।